तो 8 मार्च ये ख़वातीन का जो आलमी दिन है, उसका तो एक बैकग्राउंड है कि वो फैक्ट्री में जब ख़वातीन को मुआवजा नहीं दिया जाता था तो उस हवाले से ख़वातीन पे ज़्यादतियाँ हुई थी, जिसकी वजह से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन मैं आज के दिन, क्योंकि मैं खुद 4 दफ़ा मिनिस्टर रही गवर्नमेंट डेवलपमेंट की, तो वो हम लोग ये दिन मनाते रहे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब जो हालात हैं, आज का दिन, कल 8 मार्च का जो दिन है, वो हम रोज़ा कश्मीर की ख़वातीन के नाम करते हैं। और दुनिया की किसी भी आज़ादी की तारीख में आपको इतनी कुर्बानी कहीं नज़र नहीं आएगी जो रोज़ा कश्मीर की ख़वातीन ने दी। जिस माँ के 3 बेटे शहीद हुए तो उसने 4था बेटा भी कहा कि जाओ, फ़ख्र महसूस किया, खुद उनको असला बचा दिया, अपने बच्चे तहरीक के नाम दिए, अपनी ख़वातीन की। मेरा ख्याल है कि वाहिद तारीख है जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन की इस्मत दरी हुई। किसी भी घर में आज भी महफूज नहीं, कोई पता नहीं होता कि रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ख़वातीन के लिए बात करने का मौका दिया। वैसे तो 8 मार्च ये ख़वातीन का जो आलमी दिन है, उसका तो एक बैकग्राउंड है कि वो फैक्ट्री में जब ख़वातीन को मुआवजा नहीं दिया जाता था तो उस हवाले से ख़वातीन पे ज़्यादतियाँ हुई थी, जिसकी वजह से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन मैं आज के दिन, क्योंकि मैं खुद 4 दफ़ा मिनिस्टर रही गवर्नमेंट डेवलपमेंट की, तो वो हम लोग ये दिन मनाते रहे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब जो हालात हैं, आज का दिन, कल 8 मार्च का जो दिन है, वो हम रोज़ा कश्मीर की ख़वातीन के नाम करते हैं। और दुनिया की किसी भी आज़ादी की तारीख में आपको इतनी कुर्बानी कहीं नज़र नहीं आएगी जो रोज़ा कश्मीर की ख़वातीन ने दी। जिस माँ के 3 बेटे शहीद हुए तो उसने 4था बेटा भी कहा कि जाओ, फ़ख्र महसूस किया, खुद उनको असला बचा दिया, अपने बच्चे तहरीक के नाम दिए, अपनी ख़वातीन की। मेरा ख्याल है कि वाहिद तारीख है जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन की इस्मत दरी हुई। किसी भी घर में आज भी महफूज नहीं, कोई पता नहीं होता कि रात किस पर इंडियन फौज के वो जालिम आए और वहाँ से नौजवानों को पकड़ के ले जाए, घर तबाह करें या ख़वातीन के साथ इसमें दरी करें। तो ये ख़ास तौर पे ये जो मोदी की हुकूमत जब से आई, और जो जुल्म और सितम अब है, जो हालात अब हैं, वो इससे पहले नहीं थे। अगर हम जुर्रत, अज़्म, हौसले की बात करें कश्मीरी ख़वातीन की, तो क्या आज की ख़ातून वो टूटी है? मेरे ख्याल में वो नहीं टूटी, ना बिकी है, ना टूटी है, ना झुकी है। आज जब हमारे मुल्क में ये बात होती है कि फलां जी पैसे लेके बिक गया, फलां ये सियासत, मैं ये सोचती हूँ कि कश्मीर के वो अजीम मेरे भाई बहनें, बेटे बहनें, बूढ़े, कि आज तक हिंदुस्तान जैसे सुपर पावर के सामने खड़े हैं, न बिके, न झुके, न वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह उनकी कुर्बानी है वो कभी रायगाह नहीं जाएगी। आलमी इदारों का एक किरदार बनता है ख़वातीन के वो की अगर बात करें मौजूदा कश्मीर में, तो जो उन्हें आज से पहले किया उस पर अगर हम बात न करें, अगर हम ये बात करें कि उन्हें क्या करना चाहिए, हम क्या उम्मीद रखते हैं कि उनका क्या किरदार बनता है, क्या होना चाहिए? देखिए जी, आलमी इदारों का कोई किरदार नहीं। वो जिस तरह ये दिन मनाते हैं कश्मीरी, कोई भी अब तक के देखें, आज पूरी दुनिया में एक मीडिया का दौर है, वहाँ मीडिया के लोगों को कश्मीर में नहीं जाने दिया गया, वहाँ किसी को इजाज़त नहीं है। फिर मोदी ने आके हमारी बहुत बड़ा कश्मीरियों के लिए एक खुशी का दिन था कि मैं उस वक़्त इसकी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर थी, जब ये आर पार रास्ते खुले और कई लोग जो हैं वो माएँ बेटों को मिली, बहन भाइयों को मिली, भाई बहनों को मिले,
ایسی ایک خوشی کا دن تھا، لوگوں کے آر پار جانے سے ایک وہ دوریاں دور ہوئی، لیکن میرے خود ماموں، میری ماتا کے فرسٹ کزن، چچا کے بیٹے، وہ ہمیں اس دن ملے، وہ کشمیر میں رہ گئے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بند ہوا ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی ادارے کچھ کر سکتے ہیں، یہ راستے ہی کھلوا دیں، کم از کم لوگ ایک دوسرے کو ملیں۔ باقی ہم ہیومن رائٹس میں باقی ہیں، UN میں، اب ہم مایوس ہو چکے کہ ان تک ڈیپینڈ نہیں، کیونکہ اب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہے کہ آپ خود طاقتور ہیں، اپنا مسئلہ آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ ایک بات میری آپ کے وساطت سے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ باہر جو ہمارا خارجہ پالیسی ہے اس میں